अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ शोशा। यस, आपको पता है शोशा में बेसिकली होता ये है कि वी ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द स्टोरीज जो हमें पता चलती हैं, एंड आई पर्सनली वांट देम आउट देयर, ताकि जितने भी इंडिविजुअल्स ये वीडियो देखें, ये पॉडकास्ट देखें, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिले। आई पर्सनली ये कह सकता हूँ कि आई पर्सनली गॉट इंस्पायर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉट दैट आई हैव always been like close to this individual, but I think the story was something that I had to bring it here. Anyways, so I'll just quickly introduce Nakeeb. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Welcome to the show. Thank you so much for inviting. Bilkul. So Nakeeb, I met you recently, and when I met you, I saw the whole stories and stuff. सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है, नकीब कौन है? Nakeeb is a person who is someone who can do something what he thinks, and who is very confident and focus driven person. When he wants to do something, he is very focused and do achieve things. But you've come a long way. Yeah, I do. So okay, so Nakeeb हम basically करते हैं bifurcate करेंगे. So we'll go into the journey कि Nakeeb की back in the times क्या journey थी to where Nakeeb alhamdulillah is right now, because I personally guys got really inspired, so I had to ask him and request him कि भाई आ जाए. And by the way, he has never given an interview or podcast anywhere. Yeah. Anyway, आगे बताएं, फिर शुरुआत से बताएं. So basically मेरी journey बड़ी high and lows पे depend करती है. बिल्कुल ठीक है. So I started like this company TrueCare RCM like 5 years ago. Right. और जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि आई हैड नो आइडिया लाइक आई एम सो कैपेबल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आफ्टर डूइंग माई इंटर एंड BS कंप्यूटर साइंसेस मैंने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर दी. अच्छा, ऑनलाइन से स्टार्ट किया. और यूजुअली बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू गिव लेक्चर्स टू एप्पल और गूगल ऑटोमेशन इंजीनियर्स. इनको लेक्चर्स किस चीज़ के थे? पाइथन लैंग्वेज. अच्छा, ये तो आप यानी कि फुल ऑन लाइक लैंग्वेजेस और वो समझते हैं. एग्जैक्टली. सो मैंने फिर इस चीज़ में रहा, एंड मैंने कभी जॉब वगैरह नहीं की थी. सो आई वाज लाइक अ फ्रीलांसर काइंड ऑफ पर्सन. और उसके अंदर ये था कि मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते थे ऑनलाइन, उनको मैं टीच करता था, पढ़ाता था. नाइस. सो जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब इन अ कंपनी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव लाइक इन 2020 आई गेस. सो ओके, कोविड से पहले. अच्छा, पहले कोविड-19 एग्जैक्टली. सो कोविड से पहले मैंने स्टार्ट किया. और उसके बाद आई रियलाइज्ड कि यार आई एम गुड इन कम्युनिकेशंस, और आई कैन एंगेज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लाइक. अच्छा, हेल्थ केयर क्यों? हेल्थ केयर इज बिकॉज दे आर वेरी वेरी एलिगेंट पीपल. हाँ, थोड़ा सा लेवल. एग्जैक्टली. एंड दे आर वेरी एलीट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. रिस्पेक्ट पे चलते हैं, and they know the how to communicate with a person. Right. Even if they want to reject you, they will do it like in a professional way that you do not mind it. Absolutely. Right. So they do not. But you started your own. Exactly. I have had so many people during the time of COVID के वो जो कि ग्लोबल ऑनलाइन इवेंट्स और वो सब कर रहे थे, और मुझे अलमदार भाई आप ये ज्वाइन कर ले बिकॉज यू नो आप इंग्लिश बनने गई. और नहीं मैं ये नहीं, मैंने कहा एक्सरसाइज करवा सकता हूँ भाई ये. बट आई डिडंट. बट उस टाइम पर लाइक उसके बाद से एवरीथिंग इज ऑनलाइन. ठीक है, वर्क फ्रॉम होम. व्हेन आई हर्ड हिम सेइंग कि अलमदार भाई दिस, आई वाज लाइक हाउ ऑन अर्थ वुड यू स्टार्ट योर कंपनी? अच्छा, उसके पीछे स्टोरी ये है कि मैंने बेसिकली स्टार्ट इस तरह किया कि व्हेन आई स्टार्टेड अ जॉब इन अ कंपनी, इट वाज अ स्टार्टअप. सो आई स्टार्टेड देयर एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव. अब वहाँ पर जो हमारा ऑनर था ना, ही यूज्ड टू से कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज अ डॉक्टर बिकॉज दे आर टू मच बिजी इन US, राइट. सो मैंने इस चीज़ को एज अ टारगेट लिया कि नहीं यार, आई विल गेट इट, राइट. तो हुआ भी इसी तरह. जब व्हेन योर इंटेंशंस आर गुड, अल्लाह ताला आपको रास्ते दिखाता है. ठीक है. सो हुआ इसी तरह कि मैंने डॉक्टर्स को डायल करना शुरू किया, कोल्ड कॉलिंग काइंड ऑफ थिंग, एंड आई यूज्ड टू एंगेज लाइक मोर देन एनीबडी इन माय कंपनी. बिकॉज सबको पता था कि होगा नहीं. तो आपने कहा कि बस करना है. हाँ, मुझे था कि करना है समहाउ. सो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, नथिंग एट ऑल. तो मैंने उस चीज़ को किया, एंड देन आफ्टर 6 months आई रियलाइज्ड कि जब मैं किसी और बंदे के लिए $50,000-60,000 कमा सकता हूँ, वाई आई कांट डू इट फॉर माई सेल्फ. वाओ. सो आफ्टर
टेकिंग अ फर्म डिसीजन, मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। It takes a lot of courage, bro. एग्जैक्टली मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ माई स्टूडेंट हु इज़ स्टिल इन USA। Nice. So from there 2021 till now, alhamdulillah, I have a team of like more than 30 people working under me in different departments. Wow. And you're based, everybody's here in Pakistan, and you guys are doing it virtually, basically. Yeah, we are doing virtually, but we have employees from Philippines, from Bangladesh, from Pakistan, different cities. Communication perspective, huh? Exactly. Because you want to keep things. Have you ever like been through this journey before, like communicating besides this job that you told me? Never. कभी भी नहीं. Never. तुम्हारी ड्रीम क्या थी? My dream is to be. पहले क्या थी? अभी नहीं, पहले की. होता ना, everybody. मेरी ड्रीम थी मैं पायलट बनूं, फिर एक्टर बना, सिंगर, जो भी. अच्छा, मेरा ड्रीम इज नॉट दैट वेरी रिजिड। आई एम लाइक अ पर्सन, इफ आई लर्न समथिंग, मुझे कोई चीज़ समझ आती है तो मुझे अच्छा लगता है किसी को एक्सप्लोर करना, एंड इफ दैट इज समथिंग दैट आई कैन शेयर इट विद समवन जिसको फ़ायदा हो। ओके, बचपन में यूजुअली कहा जाता था भाई डॉक्टर बने, फौजी, पायलट बने, या वकील, कोई 2-3 वो होते थे यार। तो हमें तो हो नहीं पाता। मैं पायलट बनना चाहता था। मैं था मैं बनना चाहता था GDP पायलट, बट समहाउ मैं उस चीज़ को परस्यू नहीं कर सका, और टेस्ट दिया भी मैंने, बट मैं फेल हो गया। वो फेल नहीं होता, अगले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मतलब अल्लाह ताला आपको डायरेक्शन दिखाता है। ही व्हेनेवर यू गेट अ रिजेक्शन, इट मींस अ रीडायरेक्शन। Absolutely. एक दरवाजा एक बंद होता है तो अल्लाह ताला 10 और खोल देता है। बेशक। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई लुक बैक लाइक 5 years ago, मुझे नहीं लगता कि 5 साल पहले वाला नकीब अपने आप को यहाँ पर देख सकता था। राइट? तो आई जस्ट फॉलोड द वे, आई जस्ट, और उसकी साथ में एग्जैक्टली एक फ्लो में चलता रहा। इन्होंने मुझे एक बात की थी, आई एम जस्ट टेलिंग द ऑडियंस एज़ वेल। सो ही सेड, अनवार भाई, बात सिंपल सी है कि आपकी नीयत साफ होना तो अल्लाह देता आप तो मंजिल आसान है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज़, जब आपने कोई चीज़ करनी होती है ना, व्हेन यू फील लाइक यार यू हैव टू डू दिस, देयर इज सम पोटेंशियल, सो आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए उस चीज़ के बारे में। यू शुड स्टार्ट टेक जंप इनटू इट, मैक्सिमम फेलियर होगा ना। एग्जैक्टली, आप एक्शन लो, फिर अल्लाह ताला खुद ही रास्ता खोलता जाएगा। अगर आपकी नीयत साफ है, इफ़ यू अलाइन विद योर गोल्स, विद योर नीयत, तो अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए रास्ते खोलता जाएगा। एंड आई सी इन माई सेल्फ, इफ़ आई लुक बैक 5 years ago, सो जो चीज़ें मैंने सोची थी अल्लाह ताला ने वो मुझे स्लोली दी, बट मैंने उस चीज़ के लिए अपनी नीयत को साफ रखा। मैंने कभी हरी में चीज़ें नहीं की कि यार मुझे ज़्यादा मिल जाए, जो मिला। एग्जैक्टली। सो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ क्रशिंग फेज, तो आप निखरते हो, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अल्लाह ताला आपको टेस्ट करता है डिफरेंट अपॉर्चुनिटी से, एंड देन यू हैव टू शो योरसेल्फ कि यार यू आर कंसिस्टेंट, यू आर एक्शन ड्रिवन, यू आर फोकस ड्रिवन, एंड देन स्लोली अल्लाह ताला आपको निखारता है और आपकी पर्सनैलिटी में वो सारी चीज़ें आती हैं जो इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। बेशक। मुझे सिर्फ नकीब ये बताना कि इस पूरी जर्नी में अब तुम्हें एक डायरेक्शन मिल गई है, वेयर 5 साल पुरानी तो तुमने बात कर ली, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now, number 1, plus number 2, थोड़ा डिफाइन करो what you are doing while being here in Pakistan with the medical company that you are heading. Okay, so basically what I'm doing is I'm a healthcare consultant. So anybody who is in US, especially who is opening a clinic, या pharmacy, या lab, या hospitals, so I consult them how to grow their business, how to get more revenue, और उसके अलावा ये कि किस तरीके से आपने अपने कंप्लाइंस को अलाइन रखना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई इशू ना हो। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई डू। और यहाँ पर बैठे हुए बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग की, सर्च किया और स्टडी किया। मेरी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च है हेल्थ केयर पे, US के बेसिकली। सो इसके अंदर मैं कंसल्ट करता हूँ उनको कि हाउ टू बेसिकली इंक्रीज देयर रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंसेज, इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स। सो इस पूरी की पूरी जर्नी में देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु वुड वांट टू डू व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज आहिस्ता ना हर फील्ड जो है ना वो सैचुरेट होना शुरू आती है, एंड यू नो पीपल डू, और एक दफ़ा एक बंदा चमचा मंगवाएगा, फिर 100 बंदे चमचे मंगवाएंगे, तो फिर वो ऑब्वियसली द फील्ड दैट यू स्टेप्ड इन
there are a lot of people who would be doing this, but people who would want to step in, number one. Number two, how do you see the growth of a fresher company from Pakistan doing exactly what you did 5 years ago? अभी में different होगा ना? Okay. So इसमें सबसे पहली चीज़ है take action. If you think you can do something, Right. ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक्शन लेना है rather than making a long term plans. बिल्कुल ठीक हो गया. ठीक है, because आप जब प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हो तो आप एक्शन लेना भूल जाते हो, घबराते हैं ना घबराते फेलियर हैं, की वजह से. बिल्कुल ठीक है. हाँ. सो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि इफ़ यू नो कि आप कुछ कर सकते हो, एक्शन लो एंड देन बी कंसिस्टेंट ऑन दैट. कंसिस्टेंसी इज़ द की थिंग दैट विल पे यू मोर देन हार्ड वर्क. बेशक. ठीक है, आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ करते हो रिपीटेडली, सो अल्लाह ताला विल गिव यू रिजल्ट्स. इस कंपनी को शुरू करते हुए कितने फेलियर्स थे तुम्हारे? अ लॉट ऑफ फेलियर्स. सबसे पहले शुरू करने के बाद भी? हाँ, शुरू करने के बाद भी. मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जैसे बताया, मैंने रिज़ाइन दे के ये जॉब स्टार्ट की. एक लीप ऑफ फेथ पे. लीप ऑफ फेथ पे, एग्जैक्टली. और फर्स्ट 6 months आई हैड नो क्लाइंट्स एट ऑल, बट व्हाट आई वाज डूइंग, आई हैड व्हेनेवर आई यूज्ड टू वेक अप, मुझे एक चीज़ होती थी अपने ज़हन में, यार मैंने अपने क्लाइंट्स को रीच करना है. आई यूज्ड टू डू रिपीटेड स्टफ कंसिस्टेंटली. सेम. ठीक है. हाँ. आफ्टर 6 months आई गॉट अ 1 client. बस उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा. Nice. उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने दिया और उसको फिर मैंने एंगेज करता रहा, मोर क्लाइंट्स. और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रेफरेंस बेस्ड क्लाइंट्स. आई डू नॉट मार्केट माय कंपनी एनीथिंग. सो सारे मेरे रेफरेंस. So you've been a survivor and a warrior. Yeah. I would still want जितने भी youngsters हैं in any field, not in आपकी फील्ड नहीं, इसके अलावा भी एक मैसेज जो you have learned the hard way because you've been through it, आप किसी को क्या देना चाहोगे? मैं यही बोलूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक्शन एंड देन बी कंसिस्टेंट. और रश में ना रहो कि मैंने 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किए तो मुझे एकदम रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे. इट डजंट वर्क दिस वे. नेचर डजंट वर्क दिस वे. आपको कंसिस्टेंट रहना है. यू हैव टू डू योर जॉब. और आपको फ्यूचर का नहीं सोचना. यू हैव टू थिंक अबाउट टुडे. व्हेन यू वेक अप, यू शुड बी फोकस्ड ऑन टुडे. एब्सोल्युटली. एवरी डे इज़ अ न्यू फ्रेश. सो आपको कंसिस्टेंटली वही चीज़ करते रहना है, एंड इवेंचुअली यू विल सी रिजल्ट्स. इट्स सिंपली लाइक एक पत्थर के ऊपर अगर एक पानी का ड्रॉप भी करता जाए, सो देयर विल बी अ पॉइंट कि उस पत्थर में भी सुराख हो जाता है. वो पानी का एक निशान छोड़ जाता है. Absolutely. एक कतरा बार बार गिरने पे कंसिस्टेंसी. इम्पैक्ट आपका तभी है व्हेन यू आर कंसिस्टेंट और एक्शन ड्रिवन. वेल, थैंक यू नकीब. आपने पूरी की पूरी जर्नी अपनी जो है ना क्विकली कंसोलिडेट की. एंड यू नो आप घबरा भी रहे थे, मैं कैसे बोलूँगा, बट I think you spoke very well, and thank you for being a part of the show. Thank you. And inshallah, more to come. I would share your company's profile in this interview, sure, so that other inspirational individuals who would want to reach out to you would do. And guys, yes, this was an interesting interview in terms of how you don't have to give up and you have to just continue and be consistent. Anyways, Nakeeb और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम once again. ख्याल रखिएगा. Please do leave your comments and feedback. Inshallah, talk to you soon and see you soon. Allah Hafiz.